शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां पूछ रही होती हैं कि रिस्का ये कौन है। रिस्का उन्हें बताते हैं कि मेरा भाई है। अभी क्लास में नाना शीरो आके रिस्का को उठा के ले जाता है और विंडो आके देखता है कि वो रिस्का को ले गया है। दूसरी तरफ हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है जब वहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तभी नाना शो कहते हैं कि तुम्हें डर लग गया, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? तुम्हें एक बात बता दूं, डेविल कभी नहीं मरते। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो रिस्का के ऊपर अपनी डेविल्स पावर का यूज़ करता है, पर उस रिंग की वजह से रिस्का बच जाती है। और नाना शीरो कहता है मैं तुम्हें अपने प्यार में पड़वा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये कुछ भी, और साथ में यूँ भी कहते हैं कि तुम्हारी सोल मेरे को बिलोंग करती है। और फिर हर बार की तरह उनका गाना शुरू हो जाता है जिसमें वो अपनी ड्रीम्स के बारे में बताते हैं और जिसका को एक रेस्टोरेंट में लेके आया होता है और इसका कोई ड्रेस भी चेंज करवाया होता है जिसमें रिस्का अच्छी लग रही होती है। और नाना शीरो कहता है इंसानों का खाना भी अच्छा नहीं है तो, और रिस्का से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं खा रही, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया है, तुम जानती हो ना डेविल्स सिर्फ सच ही कहते हैं। वो कहता है मैं जानती हूँ, पर तुम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेके आए मेरी इच्छा के खिलाफ। वो कहता है अगर तुम ऐसा हो तो तुम मुझे बॉस कहो। तो कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सब एक मजाक है, मैं तुम्हें फालतू में सुन रही। वो कहते तुम जानती भी हो ना तुम क्या कह रही हो। और वो रिस्का के करीब आके कहता है ये खुशबू तो अमेजिंग है। तभी रिस्का भाग के वॉशरूम में आ जाती है और कहती है अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा। तभी रिस्का पीछे के गेट से निकल जाती है, पर कुछ गैंगस्टर को देख लेती है कि वो कुछ स्मगलर कर रहे हैं। तभी वहाँ पे नाना स्वामी आ जाता है और कहता है तुम वहाँ से क्यों भाग के आई, तुम्हें पता है मुझे लंच छोड़ के आना पड़ा। तभी वो कहता है अब मैं इन्हें देख लूँगा, अब मैं इनके साथ डील करूँगा। तभी वो दोनों फाइट करने लगते हैं और तभी वहाँ से रिस्का भाग जाती है और कहती है कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ पे रैम आ जाता है और रैम कहता है शांत हो जाओ, डरने की भी कोई बात नहीं है। तभी रैम रिस्का को लेके जाता है और कहता है ये मेरा प्राइवेट प्लेन है, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा, ठीक है। और रिस्का कहती है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तो कहता है तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, इसी वजह से मुझे पता चला। तो रिस्का कहती है तुम सब मेरे ऊपर इतने मेहरबान क्यों हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ग्रीन वॉर की को जानती हूँ हैं। मुझे लगा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर तुम सिर्फ एक डेविल हो और कुछ मायने नहीं रखता। और रैम कहता है हाँ। और फिर रैम भी रिस्का से और बातें कहता है कि तुम सब हमेशा याद रखना। तभी वहाँ पे नाना श्रीमा आ जाता है और रैम से कहता है कि रैम तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तभी रैम कहता है तुम जानते भी हो ना तुम क्या कर रहे हो। तभी रैम देखता रह जाता है और नरसिम्हा वहाँ से ले जाता है। तभी नरसिम्हा कहता है रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तभी वो कहता है मुझे लगा इंसानों को ये वाला वेदर अच्छा लगता होगा। तभी रिस्का रो रही होती है और उसका आंसू नरसिम्हा अपने हाथ में लेके उसे टेस्ट करता है और वो स्वीट मीठा कहता है। तभी रिस्का उसे देखती है और नरसिम्हा भी इसकी आंखों में देखता है। वो देखते ही देखते ब्लश करने लगता है और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो वो रिस्का को छोड़ देता है और रिस्का को पकड़ लेता है और कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जैसे ही वो आता है वो विंडो के जाल में फंस जाता है और विंडो अपनी पावर यूज़ करने लगता है और कहता है मैं तुम्हारी एक उंगली भी रिस्का के ऊपर नहीं लगने दूंगा। तभी विंडो रिस्का को देखता है कि रिस्का की हालत कैसी हो रही है और वो कहता है पर तुमने लेट कर दिया, अब ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, इसकी सोल मुझे बिलोंग करती है। तो रिस्का कहती है क्या, छोड़ो मुझे। तभी विंडो अपने आप से बाहर हो जाता है और कहता है तुम्हारी आंखें। तभी वो दोनों फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट भी बड़ी धमाकेदार हो रही होती है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर अब जो भी होगा उनमें से एक मर जाएगा। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो मरने वाला तुम होगा, मैं रिस्का को प्रोटेक्ट करूँगा चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे मेरी खुद की ज़िंदगी ना चल जाए। तभी दोनों अपने पावरफुल अटैक करते हैं और रिस्का बीच में आ जाती है। तभी दोनों अपने अटैक्स का रास्ता मोड़ देते हैं और रिस्का बेहोश हो जाती है। तभी वो जगती है और कहती है भाई। तभी वहाँ पर नरसिम्हा कहते हैं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी रिस्का के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारायण स्वामी कहता है कि उसके कपड़ों पर रिस्का की सेंट होती है और वो कहता है वो बहुत स्वीट थी। तभी पीछे से शिकी आ जाता है और वो कहता है शिकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहते हैं तुम एक आदमी हो, तुम पे ताकत मर्डर वाला लुक अच्छा लगता है पर शर्माने वाला नहीं। और वो कहता है अब ये सिर्फ मेरी है ज़िंदगी भर के लिए।